दोस्तों हम आज टाइप वाइज क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग आज क्लास थर्ड में टाइप थर्ड पढ़ेंगे। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस में एक टाइप होता है जो आपको बहुत परेशान करता है कि अगर प्रॉफिट जो हो, प्रॉफिट का कैलकुलेशन एसपी पे यानी विक्रय मूल्य पर करने लग जाए तो क्या होगा। जैसे जनरली हम जानते हैं जो प्रॉफिट होता है हमारा सीपी पे होता है। प्रॉफिट का जो भी कैलकुलेशन करते हैं हम सीपी पे करते हैं। मतलब जैसे कोई 100 रुपये की चीज़ है, मैंने 100 रुपये में ख़रीद के लाया, 110 रुपये में बेच दिया, तो हम कहते हैं 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ किस पे भाई, हमारे सीपी यानी 100 रुपये पे। लेकिन अगर यही कहने लग जाए भाई कि प्रॉफिट हमें एसपी पे कैलकुलेट करना है, तो हम कहेंगे भाई 10 रुपया प्रॉफिट हुआ हमारा कितने पे, 110 पे। तो ऐसे ही क्वेश्चंस हम कुछ करेंगे। उसको क्वेश्चन को करने से पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, बेसिक अप्रोच समझ लेते हैं। इस तरह के सारे क्वेश्चन आपको कैलकुलेट करना हम सिखाएंगे कि भाई प्रॉफिट परसेंट दे दिया कि प्रॉफिट परसेंट इतना हो रहा है और जो प्रॉफिट हो रहा है वो एसपी पे हो रहा है, और सीपी निकाल दो, सीपी दे दिया और कह रहा है प्रॉफिट परसेंट अगर एसपी पे होने लग जाए तो एसपी निकाल दो, या प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट पूछ लिया जाए, तो कुछ भी पूछे हम बड़े आसानी से चीज़ों को कर पाएंगे। पहले एक एग्जांपल से समझते हैं कि बात क्या है एक्चुअली। जैसे मान लो भाई सीपी हमारा को जो क्रय मूल्य हमारा 10 रुपये है, मतलब खरीदारी का मूल्य हमारा 10 रुपये है, और हमारा जो सेलिंग प्राइस है मित्र कितना है, 11 रुपये। मतलब कोई चीज़ 10 रुपये की चीज़ थी, हमने कितने में बेच दिया, 11 रुपये में बेच दिया। अगर हमसे कोई पूछ ले भाई प्रॉफिट बता दो, हम कहेंगे भाई 1 रुपया हमारा प्रॉफिट हुआ। अब कोई पूछता है प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट कोई पूछता है तो उसका एक फार्मूला हम लगा देते हैं, प्रॉफिट डिवाइड बाई सीपी इंटू 100। परसेंटेज निकालने के लिए हम कहते हैं भाई कितना प्रॉफिट हुआ और कितने पे प्रॉफिट हुआ, और हम जानते हैं प्रॉफिट हमेशा सीपी पे ही होता है, इसलिए हम प्रॉफिट डिवाइड बाई सीपी कर देते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही प्रॉफिट परसेंट निकल आता है। लेकिन अगर हमें प्रॉफिट सीपी पे ना दे के एसपी पे दे दिया जाए तो हम यहीं एसपी लगा देंगे, वही बात हो जाएगी। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं सीपी पे प्रॉफिट की, तो सीपी पे अगर प्रॉफिट होगा तो यहाँ कैलकुलेट करना होगा, तो हम क्या करेंगे, 1 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे हो रहा है, 10 रुपये पे हो रहा है, सीपी पे हो रहा है, तो 100 पे कितना होगा, हम 10% कह देंगे। यानी कि कोई चीज़ अगर 10 रुपये की है, अगर उसे 11 रुपये में बेचा जाए तो 1 का प्रॉफिट होगा 10 पे, यानी सीपी पे, तो 100 पे 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन कल को यही क्वेश्चन हमें सीपी पे ना पूछ के कह रहा हो कि प्रॉफिट अगर एसपी पे हो रहा हो, तो क्या करेंगे हम भाई, हम कहेंगे भाई प्रॉफिट डिवाइड बाई एसपी इंटू 100। ऐसा कह देंगे कि नहीं भाई। मान लो पी रुपया प्रॉफिट हुआ किस पे, एसपी पे, मतलब हम प्रॉफिट और एसपी का रेशियो ले लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, हमारा प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी आ जाएगा, मतलब विक्रय मूल्य पे प्रॉफिट आ जाएगा। जैसे यहाँ से देखा जाए तो 1 रुपया प्रॉफिट हुआ है दोस्त, 1 रुपया प्रॉफिट हुआ है कि नहीं, कितने पे हुआ है भाई, यहाँ 11 पे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर हम एसपी पे प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं तो 11 पे प्रॉफिट कितना हो जाएगा भाई, 11 रुपये पे 1 रुपया हो रहा है, तो 100 पे हमें कैलकुलेट करना है, तो 100 पे कितना हो जाएगा भाई, 9:1/11%। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कैसे किया गया, क्या कॉन्सेप्ट है। मतलब अगर हमें कभी भी प्रॉफिट पूछा जाए एसपी पे कैलकुलेट करने का, तो प्रॉफिट बाई एसपी कर दो, आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब करते हैं बात क्वेश्चंस की, क्वेश्चन कैसे करेंगे इससे रिलेटेड समझेंगे। देखिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ से कह रहा है इफ़ देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट प्राइस। मतलब कोई एक वस्तु है जिसके क्रय मूल्य पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब जो उसके खरीदारी का मूल्य है, जो खरीद के लाया है, उसी मूल्य पर 20% का लाभ ले रहा है। कह रहा है कि अगर लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर किया जाए, मतलब अगर प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट किया जाए, एसपी पे कैलकुलेट किया जाए, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, समझेंगे इस बात को। अच्छा देखिए एक बात सिंपल सी है कि जो प्रॉफिट हो रहा है किस पे हो रहा है भाई, सीपी पे हो रहा है, यानी कि 20% ऑफ सीपी, 20% हो रहा है सीपी पे। 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है, 1/5 होती है कि नहीं। हम कह सकते हैं अगर हमारा सीपी 5 होगा तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा भाई, प्रॉफिट 1 हो जाएगा। ऐसे ही तो प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट जो परसेंट था ऐसे ही तो था भाई कि
1 रुपया प्रॉफिट हो रहा है 5 पे, तो हम क्या कह देते थे भाई, सीपी पे प्रॉफिट हो रहा है तो सीपी हमारा 5 है और प्रॉफिट कितना है, 1 है। लेकिन अगर यही एसपी पे कैलकुलेट करना होगा तो कैसे करेंगे। अच्छा, ये चीज़ 1/5 कैसे, सीपी कैसे 5 आ जाता है और प्रिंसिपल कैसे, प्रॉफिट कैसे 1 आ जाता है, उसको भी समझ लेते हैं यहाँ से। देखिए ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है, बहुत अच्छी सी बात है। कह रहा है कि जो प्रॉफिट परसेंट है वो 20% ऑफ सीपी है। मतलब 20% की वैल्यू आपने ही कहा 1/5 ऑफ सीपी, मतलब सीपी का जो है 1/5 जो है वो प्रॉफिट है। अगर यहाँ से जो सीपी दिख रहा है, सीपी को इधर ले आया जाए तो क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा हमारा, प्रॉफिट डिवाइड बाई सीपी हो जाएगा। अगर सीपी को, इस वाले सीपी को इधर ले जाया जाएगा तो प्रॉफिट डिवाइड बाई सीपी हो जाएगा बराबर 1/5 हो जाएगा। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं, अगर प्रॉफिट हमारा 1 रुपये होगा तो सीपी हमारा कितना होगा, 5 रुपये होगा। मतलब कहने का साफ मतलब है कि अगर 5 रुपये की कोई वस्तु खरीदी गई है, मतलब सीपी 5 रुपये है, तो उस पर 1 रुपया प्रॉफिट होना निश्चित है। तो हम बात करें एसपी की, तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हम जानते हैं, विक्रय मूल्य हम जानते हैं कि क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है, कि 5 रुपये की चीज़ हमने 1 रुपये प्रॉफिट में बेचा तो हमारा एसपी कितना है, 6 रुपये है भाई, क्योंकि सीपी प्लस प्रॉफिट ही तो 6 रुपये हो गया। अच्छा, अब हमारा यहाँ से एसपी निकल के आ गया 6, मतलब 5 की कोई चीज़ खरीद के मैंने 6 में बेच दिया। तो प्रॉफिट की गणना अगर हमें एसपी पे करना हो, अगर प्रॉफिट की गणना यहाँ से एसपी पे करना हो तो हम कहेंगे 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ कितने पे दोस्त, 6 रुपये पे। अभी सोच रहे होगे 6 रुपया कहाँ से आ गया, क्योंकि भाई यही 6 रुपया तो एसपी है और प्रॉफिट किस पे होने लगा, एसपी पे होने लगा। तो 6 रुपये पे 1 रुपये का प्रॉफिट, तो 100 रुपये पे कितने का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया और 100/6 की वैल्यू 16 सही 2/3% आ गई। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि बाई सेलिंग एन आर्टिकल ए मैन मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। कह रहा है किसी वस्तु को बेचने पर एक आदमी विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ कमा रहा है। ध्यान से समझने वाली बात है, यहां से क्वेश्चन चेंज कर दिया। कह रहा है कि जो प्रॉफिट हो रहा है किस पे हो रहा है, एसपी पे हो रहा है। मतलब जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया गया रहा होगा, ऐसे कैलकुलेट किया गया रहा होगा, पी डिवाइड बाई एसपी इंटू 100, तब जाके 25% आया रहा होगा। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर 25, अगर हमें प्रॉफिट की कैलकुलेशन, अब क्वेश्चन में पूछा क्या, हमें प्रॉफिट का वास्तविक लाभ बताना है, मतलब वास्तविक प्रॉफिट बताना है। तो यानी कि क्या करना होगा, जो प्रॉफिट होगा वो सीपी पे कितना होगा, इसके बारे में हमें बात करनी होगी। हमें P बाई CP इंटू 100 निकालना होगा। कैसे निकालेंगे इसको बहुत अच्छे से समझेंगे हम लोग। देखिए ध्यान दीजिए, कह रहा है कि हमारा प्रॉफिट जो है 25% है, वो भी सीपी पे। अच्छा 25% है तो 25% कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, क्योंकि भाई 100 से डिवाइड करोगे, 25 को 100 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा भाई, 25/100 कितना हो जाएगा भाई, 1/4 ही तो होगा, 1/4 हो जाएगा कि नहीं। यानी कि जो 1/4 है उसमें एक किसका रेशियो है, प्रॉफिट बाई एसपी का रेशियो है कि नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर प्रॉफिट जिस पे हो रहा है उसको नीचे रखते हैं और प्रॉफिट को ऊपर लिखते हैं। और हमें क्वेश्चन में दिया है कि प्रॉफिट किस पे हो रहा है, सेलिंग प्राइस पे हो रहा है, मतलब विक्रय मूल्य पे प्रॉफिट हो रहा है। यानी 4 रुपये में अगर बेचा गया होगा तो उस पर 1 रुपये प्रॉफिट कमाया गया होगा। तो खरीदा कितने में गया होगा, यानी सीपी कैसे निकलेगा। ये बात आप जानते हो, जो सीपी होता है एसपी माइनस प्रॉफिट होता है। मतलब जितने में बेचा और जितना प्रॉफिट हुआ, अगर विक्रय मूल्य में से हम प्रॉफिट निकाल ले तो हमारा क्या कहलाता है, सीपी कहलाता है। तो हम कह सकते हैं 4 रुपये में बेचा गया और 1 रुपये प्रॉफिट हो गया, तो 3 रुपये का ही तो खरीदा गया रहा होगा। दोस्त ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बिल्कुल आ रही होगी कि 3 रुपया हमारा सीपी था। अब कह रहा है कि जो सीपी की गणना, जो प्रॉफिट की गणना सीपी पे किया जाए तो क्या बात हो सकती है, मतलब
कि 1 रुपये का प्रॉफिट फिर भी होगा, मतलब प्रॉफिट तो 1 ही रुपये का होगा ना, लेकिन जो प्रॉफिट होने लगेगा वो किस पे होने लगेगा भाई, हमारा सीपी पे होने लगेगा ना, क्योंकि जो सीपी पे होगा वही तो एक्चुअल प्रॉफिट होगा। तो हम कह सकते हैं 3 रुपये पे 1 रुपया प्रॉफिट होगा, तो 100 पे कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, हमारा 100/3 यानी 33 से 1/3 आंसर आ गया। ये बात भी आपको बहुत प्रॉपर तरीके से समझ में आई होगी, बहुत आसान तरीके से समझ में आई होगी। यहाँ से इस 25% को ही बदल लेना है, 25% आपने बदला, आपको मिल गया कितना भाई 1/4, और किस पे हो रहा था, एसपी पे हो रहा था, तो एसपी आपका 4 हो गया, और प्रॉफिट आपका कितना हो गया, आपका 1 हो गया, क्योंकि प्रॉफिट डिवाइड बाई एसपी ही तो आपका बात होती है, प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी। ये बात क्लियर हुई कि नहीं, क्लियर हो गई कि नहीं भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, समझेंगे। कह रहा है ए मैन परचेज ए बेड शीट ऑफ ₹450 and sold it at gain of 10% calculated on selling price। कह रहा है कि कोई एक बेड शीट है, उसको 450 रुपये में ख़रीदा गया, और उस पर जब 450 रुपये में ख़रीदा गया, तो जब उसको बेचा गया तो 10% प्रॉफिट हुआ सेलिंग प्राइस पे, मतलब सेलिंग प्राइस पे 10% प्रॉफिट हुआ। तो कह रहा है कि सेलिंग प्राइस बेड शीट का कितना होगा, इसको समझेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, इसको समझाने का बहुत अच्छा से मैंने कॉन्सेप्ट बनाया, बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी आपको। चलिए समझते हैं। कह रहा है कि यहाँ से प्रॉफिट ऑन एसपी कितना है, 10% है, मतलब जो प्रॉफिट हुआ किस पे हुआ, 10% हुआ एसपी पे। अच्छा, अगर हम इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो पी बाई एसपी निकल के आएगा कि नहीं भाई। अगर हमें 10% का प्रॉफिट हुआ होगा, इसकी वैल्यू 1/10 हो गई, यानी कि प्रॉफिट 1 रुपया होगा, किस पे होगा भाई, एसपी पे होगा। यानी एसपी अगर 10 रुपया हमारा होगा तो उस पर 1 रुपया प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा भाई। अगर एसपी हमारा 10 होगा तो उस पर 1 रुपया प्रॉफिट होगा। तो सीपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एसपी माइनस प्रॉफिट कर लेंगे भाई। जब बिक्री मूल्य में से हम क्या करेंगे, प्रॉफिट घटाएंगे, तभी तो हमारा क्रय मूल्य आएगा 9 यूनिट। मतलब हम कह सकते हैं अगर 10 रुपया में हमने बेचा होगा और 1 रुपया प्रॉफिट हुआ होगा, तो हमने खरीदा कितने में रहा होगा, 9 में खरीदा रहा होगा, यानी कि 9 यूनिट उसके खरीदारी का मूल्य है। और क्वेश्चन में कह रहा है खरीदा कितने में है, 450 में खरीदा है, यानी कि हम कह सकते हैं हमारा 9 यूनिट जो सीपी है उसकी वैल्यू 450 रुपये हो गई। तो हमारे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 450/9। जब भाई 9 यूनिट की वैल्यू 450 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, 450 डिवाइड बाई 9। अब 450 डिवाइड बाई 9 कितना हो गया, 50 हो गया। अब यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 50 आ गई, तो हमें कितने यूनिट की निकालनी है वैल्यू, 10 यूनिट की वैल्यू। तो 10 × 50 कितना हो जाएगा, हमारा 500 हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर है। 500 हमारा आंसर हम लोग टिक कर देंगे। बात समझ में आई होगी आपको, बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आई होगी। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं कि प्रॉफिट जो हुआ 10% हुआ, किस पे हुआ, एसपी पे हुआ। हम कह सकते हैं भाई प्रॉफिट डिवाइड बाई एसपी क्या होता है, वही प्रॉफिट परसेंट होता है। तो 10 रुपये पे 1 रुपया प्रॉफिट हुआ, यानी कि 10 रुपया हमारा एसपी था और प्रॉफिट 1 रुपये हुआ। तो सीपी कितना हो गया हमारा, 10 में से 1 घटा 9 रुपये हो गया। तो 9 यूनिट की वैल्यू हमारा 450, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 50, तो 10 यूनिट की वैल्यू 500 हो गया, यानी उसका सेलिंग प्राइस कितना था, 500 रुपये था। इस बात को हमने बहुत आसानी से कर लिया। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका सेशन ऐसा सेशन कैसा लगा। ये बोर्ड से क्लास अच्छी है, इससे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।